रेजिन आर्ट बिगनर्स का सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है कि रेजिन ड्राई हो गया या रेजिन क्योर हो गया, क्योंकि ड्राई और क्योर दोनों सेम नहीं होते। हे एवरीवन, आई एम विदी एंड वेलकम बैक टू माय रेजिन आर्ट सीरीज। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रेजिन आर्ट में ड्राइंग और क्योरिंग होता क्या है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। जब आप सरफेस के ऊपर टच करते हो तो वो हार्ड हो गया होता है, वो ड्राई हो गया होता है, लेकिन अंदर से वो स्टिकी होता है। तो इसको हम ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं कि जिसका सरफेस सिर्फ ड्राई हुआ होता है उसको हम ड्राई बोलते हैं। उसमें रेजिन पूरा ड्राई नहीं हुआ होता है। देखने का मतलब ये नहीं कि रेजिन फुल्ली ड्राई हो चुका है। ड्राई होने का मतलब है कि रेजिन सिर्फ ऊपर से ड्राई हुआ होता है लेकिन अंदर से स्टिकी रह गया होता है। अब बात करते हैं कि क्योरिंग होता क्या है। क्योरिंग का मतलब है कि रेजिन कंप्लीटली और फुल्ली ड्राई हो चुका होता है और उस रेजिन आर्ट को हम डीमोल्ड भी इजीली कर सकते हैं। और जब ड्राई वाले पोर्शन की बात करें तो उसमें जब हम डीमोल्ड करते हैं तो ऊपर से हार्ड हो गया होता है, ऊपर से तो ड्राई हो चुका होता है, लेकिन वो डीमोल्ड करने से मोल्ड से चिपका हुआ रहता है। तो ड्राइंग का मतलब है कि सिर्फ सरफेस के ऊपर से ड्राई होना, और क्योरिंग का मतलब है कि आपका रेजिन आर्ट फुल्ली रेडी हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर क्योरिंग के बाद ही रेजिन आर्ट यूजेबल हो सकती है। होप सो कि आपको ड्राइंग और क्योरिंग दोनों का डिफरेंस पता चल गया हो। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ड्राइंग और क्योरिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो जनरली मैं आपको बताती हूँ कि रेजिन को ड्राई होने में 12 to 24 आवर्स लगते हैं और उसको कंप्लीटली क्योर होने में 24 से 72 आवर्स भी लग सकते हैं। और कई बार 7 दिन तक भी रेजिन ड्राई नहीं होता है। और ये सारी बातें रेजिन और उसके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेक श्योर आप जो बॉटल यूज कर रहे हो रेजिन और हार्डनर की, उसके ऊपर का रेशियो ध्यान से देखो और उसमें कितना टाइम लिखा है कि वो कितने टाइम के बाद ड्राई होगा और कितने टाइम के बाद क्योर होगा, और उसी मेथड से आप अपना रेजिन आर्ट फॉलो करो। अब बात करते हैं कि रेजिन प्रॉपर क्योर होने की क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। नंबर 1 के ऊपर है आपका जो रूम टेम्परेचर है वो स्टेबल होना चाहिए। कई बार आप एसी ऑन कर देते हो और फिर बंद कर देते हो तो रूम टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। सो मेक श्योर आपका रूम टेम्परेचर स्टेबल हो और उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे ही रेजिन को क्योर होने दो। नंबर 2 इज ज्यादा ठंडी या ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी जो क्योरिंग प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जिसमें क्योर होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं या फिर 48 या 74 आवर्स लगते हैं, उसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है। तो वहां पे आपको थोड़ी सी पेशेंस दिखानी जरूरी है, क्योंकि आप जल्दबाजी में डिमोल्ड कर दोगे तो आपका आर्ट पीस स्टिकी रह जाएगा या फिर वो फ्लॉप हो जाएगा। नंबर 3 के ऊपर है कि आप अगर अपने आर्ट वर्क को प्रॉपर कवर करके रखोगे तो उसका भी टेम्परेचर मेंटेन होता है और वो इजीली और अच्छे से ड्राई हो सकता है। और नंबर 4 के ऊपर है डायरेक्ट सनलाइट में रेजिन को कभी भी ड्राई ना करे, क्योंकि हार्श सनलाइट से रेजिन अच्छे से क्योर बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि कपड़े सूख जाते हैं सनलाइट में तो रेजिन तो सूखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेजिन को हमें एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर कवर करके छोड़ना पड़ेगा, तभी वो इजीली और अच्छे से ड्राई होगा। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमारा रेजिन फुल्ली ड्राई हो चुका है। तो आपने जो रेजिन बनाया है वो उसके अपने क्योरिंग टाइम के बाद ड्राई हो चुका है या नहीं, वो चेक करने का बेस्ट तरीका है आप थोड़ा सा लाइट प्रेशर अपने आर्ट वर्क के ऊपर दीजिए और चेक कीजिए कि क्या वो अंदर से थोड़ा रनी है या वो थोड़ा स्टिकी लग रहा है या नहीं। मेक श्योर कीजिए कि आपकी सरफेस ड्राई हो चुकी हो, ऊपर से तो एटलीस्ट ड्राई होनी ही चाहिए। फिर बात करेंगे कि वो अंदर से स्टिकी है या नहीं। वो देखने के लिए आपको थोड़े से अपना जो मोल्ड है उसको डीमोल्ड करके एक बार चेक करना है कि वो नीचे से भी कंप्लीटली क्योर हो चुका है या नहीं। और वो नीचे से क्योर हो चुका होता है तो आपका रेजिन कंप्लीट यूजेबल फॉर्म में आ चुका है और वो प्रॉपर सेट हो चुका है। और मेक श्योर करें कि आपका जो पूरा आर्ट पीस है ऊपर से और नीचे से वो कंप्लीटली हार्ड हो चुका हो, कहीं से भी आपको वो स्टिकी फील ना हो और उसमें कोई भी स्टिंक या स्मेल ना आ रही हो, तो वहां पे आपका रेजिन हार्ड और क्योर हो चुका है। अभी ड्राइंग और क्योरिंग में बिगनर्स मिस्टेक्स क्या करते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि जब वो ड्राई हो चुका होता है तो वो ऊपर से तो नो डाउट वो हार्ड होता है, लेकिन नीचे से वो स्टिकी होता है। तो वो जल्दबाजी करते हैं उसको डिमोल्ड करने की, और जैसे ही वो डिमोल्ड होता है तो वो नीचे से स्टिकी रह चुका होता है और आप उसको रिकवर नहीं करते हो। तो वहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट मिस्टेक है कि कई बार हाफ क्योरिंग के बाद ही वो अपने आर्ट पीस को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट करते हैं या फिर मूव कर देते हैं। तो वहां पे भी कुछ टाइम में डेंट आ जाती है और आपका रेजिन बिगड़ सकता है या फिर उसमें क्रैक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है कि जब हमारा पहला लेयर क्योर हो जाए उसके बाद ही हमें सेकंड लेयर को अप्लाई करना होता है या पॉर करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट लेयर ही लोग क्योर नहीं होने देते हैं और उसके ऊपर नेक्स्ट डे फिर से दूसरा लेयर डाल देते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा बबल्स आते हैं और जो नीचे वाला जो फर्स्ट लेयर होता है वो भी इजीली और जल्दी क्योर नहीं होता है और क्योरिंग टाइम इतना बढ़ जाता
जाता है कि फिर आप में पेशेंस ही नहीं रहता है और आप अगेन उसको डीमोल्ड करके चेक करते हो कि ये क्योर हुआ या नहीं हुआ, या टच करके चेक करते हो, और उसमें ही आपका आर्ट पीस बिगड़ सकता है। जितना टाइम आप क्योरिंग को देंगे उतना ही बेटर और फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। सो होप सो कि क्योरिंग और ड्राइंग का कंफ्यूजन मैंने क्लियर किया हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि रेजिन आर्ट का परफेक्ट सेटअप कैसे कर सकते हैं, कौन सा रूम यूज करें, कैसे टेम्परेचर मेंटेन करें और कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करें। तो अगर आप बिगनर हो और रेजिन आर्ट सीखना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए, और मिलते हैं मेरे ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।